हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी और फरमान जी के अपने मुंह मियां मिट्ठू की बातों पर कि क्या सच में ये एक नेगेटिव पर्सनैलिटी है। सौरभ जोशी को बार बार क्यों पोक किया जा रहा है। हमारे फरमान जी एक विक्टिम बन के दिखाना चाहते हैं या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। कुलदीप भाई से कैसे लोग नाराज है, इस पे भी बात करेंगे। हमारी ढोलू भाभी और ढोलू भाभी के छोले भटूरे और ढोलू भाभी का अकेले फार्म हाउस पे आना, जिसके बाद लोगों का ताबड़तोड़ कमेंट्स में इनको मतलब जो रियलिटी चेक तो देते ही हैं। ऑडियंस बहुत बार इनको रियलिटी चेक देती रही है, अब फिर से दिया। इन सब पे बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे। थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब करने के लिए, आपने किया। प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। जो जो चैनल पे नया आ जाए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि कुलदीप भाई जो हैं वो अभी अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। अभी इन्होंने अपना मकान भी शिफ्ट किया था जो रेंट पे है इनका। तो लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि भैया आप अलग हो गए, अच्छा है बाबा, अपनी फैमिली के साथ आ गए। यहाँ तक कि देखिए, कंट्रोवर्सी की शुरुआत तो फरमान जी ने की थी, जब इन्होंने कहा था कि अब मेरे बच्चे किसी और के चैनल पे दिखेंगे नहीं, जिससे नाराज होके वो वापस चले गए। अब फरमान जी ने सोचा कि मेरे बिना तो अब क्या ही होगा, कुलदीप का कुछ हो थोड़ी सकता है, वापस मेरे पास ही आएगा। पर इससे ऑपोजिट हो गया। ऑडियंस है, देखिए, जनता जिसकी सपोर्ट करती है, इंसान तो वही आगे बढ़ता है। तो उनकी जनता ने सपोर्ट की। पर अब बहुत दिन हो गए जब से ये चंडीगढ़ आए हैं। पहले आपने देखा राहुल का केस था, उसकी वजह से था। अब उन्होंने कहा मैं 10-12 दिन इधर रहूंगा, इसकी वजह क्या है। Q&A वीडियो आप देखिए बनाई गई, नहीं तो आज से पहले तो कभी घायल भाभी या फिर हमारी ढोलू भाभी या फरमान जी Q&A में नहीं आए। अभी क्यों आए? तो आप ये सोचिए कि जो हमारे फरमान जी हैं, उनका कहना ये, मेरे पास तो टाइम नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आप रोज की 3 से 4 व्लॉग सॉन्ग सब समझते हैं। पर एक चीज ना मुझे समझ नहीं आती, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनते हैं। इनका हमेशा का कहना यह है कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ, कोई और करके दिखाए, उसका 10% ही कर दे तो वो कामयाब हो जाएगा। तो फरमान जी जो रिक्शा चलाते हैं या जो मजदूर होते हैं, मैंने देखा हमारे सामने सड़क बन रही थी, बहुत गर्मी थी, हम लोग एसी में बैठ के पसीने आ रहे, परेशान हो रहे, नींबू पानी पी रहे थे, और वो बेचारे बाहर सड़क बना रहे थे इतनी गर्मी में। और मैं 1-2 बार गई भी वहाँ, मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया, भैया आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग कैसे कर लेते हो, हम लोगों को तो बड़ा मतलब कि नहीं हो पाता, चक्कर ही गर्मी से आने लग जाते घर बैठे। तो फरमान जी ऐसे लोग भी हैं, मेहनत करें। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको देखिए एक तो चमचागिरी करने वाली वाइफ मिली है। एक वाइफ का कहना तो ये है कि भैया जो करने वाले हैं वो सिर्फ फरमान जी हैं। ठीक है, उनका कहना भी ये है कि मेरा ही जो मेहनत है वो आज सामने आ रही है, मेरी मेहनत ही कामयाबी इन सबको, मतलब जो इनकी फैमिली है उन सबको दे रही है। बट इन रियलिटी आप जानते हैं कि दो वाइफ का कंटेंट बना के ये फेमस हुए, आज अपने बच्चों के दम पे ये फेमस हुए, जो रियलिटी है। अगर ऐसा ना होता तो सॉन्ग्स में ये बच्चों पे शिफ्ट ना होते। आपको लास्ट सॉन्ग याद होगा जो हमने देखा क्यूटी पे बना था, क्यूटी क्या सभी बच्चे थे इनके। वो जो सॉन्ग था, वो सॉन्ग एक्चुअल में फरमान जी ने अपने लिए ही बोल किया था, क्योंकि वो पता चल रहा था कि वो बच्चों वाले लिरिक्स नहीं है, वो बड़ों वाले लिरिक्स हैं। पर जब फरमान जी ने देखा कि मैं हमारी मतलब जो फिल्म करके हम दिखाते हैं, शूट करके दिखाते हैं, उस पे जो है लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो क्यों ना बच्चों को आगे लाया जाए, और खासकर एक बच्चे को लाया जाए जिसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो फरमान जी इस चीज़ में तो बहुत एक्टिव है। अब जैसे कंट्रोवर्सी फरमान जी ने की हुई है, अब फरमान जी चाह रहे हैं कि सौरभ जोशी जो है कुछ ना कुछ तो बोले, कुछ ना कुछ तो बोले। क्योंकि जब ये फार्म पे पहुंचे तो नदी दिखाई, तो उन्होंने कहा फार्म तो सब बना लेंगे, कहीं भी बना लेंगे, ये बना के दिखाओ तो माने। एंड में भी डोलू भाभी जो उनकी चमचागिरी करती हैं, उनको साथ बिठा दिया, उनके साथ बैठ के बोला, तो इन्होंने कहा सच बात है, फरमान जी बहुत मेहनत करते हैं, फरमान जी के ही दम पर हम इधर हैं। 1.5 साल पहले इन्होंने फार्म का सपना देखा था, ऑर्गेनिक लाइफ का सपना देखा तो जिया। देखिए, इनके ऑर्गेनिक लाइफ का सपना भी क्या है
कि ये एक कंटेंट बनाते हैं, ये एक डिफरेंट कंटेंट है। फार्म हाउस पे लोग पसंद करते हैं, नेचुरल लाइफ पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल शहरों की लाइफ घुटन भरी हो गई है। तो ठीक है, आप दिखाते हैं, बट आप सुप्रीम नहीं बन सकते। आपका कहना ये है कि मैं डेली 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 पोक करूंगा। आप चाहे एक्स यूट्यूबर कहें, चाहे आप कहें मैं सफाई दे रहा हूँ कि मैं किसी का कंटेंट नहीं चोरी करता, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। पर देखिए, अगर आपको किसी से दिक्कत नहीं है, आपका कंटेंट मान लिया जाए कोई चोरी कर भी रहा है, फ्रेंड्स अगर मैं कहती हूँ कि मेरा कंटेंट कोई चोरी कर भी रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर आपकी कोई चीज़ किसी को पसंद आ रही है तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है, आप तो इसमें ही खुश हो जाएं, बहुत है। दूसरी बात, ये यूट्यूब की दुनिया में ये सब कंटेंट तो चलते ही रहते हैं। आपने देखा, ये जैसे चूल्हे वाली खाना दिखाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, जो लाइक स्नैपचैट पे भी आप देखे, चूल्हे पे लोग खाना बना रहे होते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये तो चीज़ें यही चलती है ना, कि भाई कोई चूल्हे पे दिखा रहा है, कोई फार्म हाउस में दिखा रहा है, कोई पहाड़ों की लाइफ दिखा रहा है, कोई आप देखिए कि अपनी घरेलू जो गृहस्थी की दिखा रहा है, कि भैया लड़ाई है, हस्बैंड वाइफ के किस्से हैं, उसकी बात दिखा रहा है, उसकी कंट्रोवर्सी दिखा रहा है। पर फरमान जी की सुपरमेसी वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर हम आ जाते हैं कुलदीप भाई पे, तो कुलदीप भाई ने कहा कि मैं 10-12 दिन यहीं रहूँगा। फरमान जी का कहना ये था कि भैया सब आंखें नीचे करके चलते हैं, कि कुलदीप जो है वो मेरा भाई है, मेरे भाई के आगे कोई बोल नहीं सकता। तो फरमान जी, आप शायद भूल रहे होंगे, जो आपका फ्रेंड है, जो मनदीप भाई हैं, उन्होंने आपकी सिस्टर्स और आपके भाई के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें उनके अकॉर्डिंग पोल खोली थी उन्होंने, कि भैया न्यूज़ चैनल्स पे इनकी सिस्टर्स गई, भाई जो है उनके कर्म ऐसे हैं, जो भाई भाई से अलग हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आप नहीं ये बात कह सकते। आज आपको अपने भाई की ज़रूरत है। वजह ये है कि देखिए, अब फार्म हाउस पे जो वर्क हो रहा है, ये जितना भी अभी तक दीवार वार ये दिखाई जाती है, ये सारी कुलदीप भाई बनवा के गए थे, क्योंकि दिमाग उन्हीं का ही है, वही चलाते हैं। आप कंटेंट में भी देखें कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाते हैं, तभी उनके व्लॉग्स पसंद भी लोग करते हैं। और एक तो रॉ होते हैं, जैसे क्यूटी को दिखाया तो रॉ दिखा दिया, बच्चा था, बच्चे की मस्ती थी, बच्चे को कुछ बोला गया, उसका आंसर लिया बच्चे से। ये जबकि फरमान जी मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रिप्टेड करते हैं, इसलिए वो स्क्रिप्टेड लगता है। तो आप ये बात ना कहें, आप क्या है बहती गंगा में साथ साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, कि जैसे लोग पसंद कर रहे हैं तो ठीक है जी, हम भी करें। दूसरा, फार्म हाउस में कोई संभालने के लिए नहीं है, इनका फार्म हाउस जो नया बन रहा है उसके लिए कोई नहीं है, तो लोग, भाई चलिए मेरा भाई ही सबसे बढ़कर है, तो यही कर लेगा। जबकि देखिए, ऑडियंस खुश नहीं है, ऑडियंस कुलदीप भाई के इस फैसले से खुश नहीं है। जैसे मैं आपको एक दो कमेंट भी पढ़ के देती हूँ। ये फरमान कालू को आगे नहीं बढ़ने देगा। जब कालू तरक्की करता है, तब ये बीच में अपनी टांग अड़ा देता है। ये बात इन्होंने कही, सही बात है। अब जब लग रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग चल रही है, तो आप क्यों ये चीज करना? आज से पहले फरमान, घायल, ढोलू इस तरह से क्यों नहीं आए कालू के व्लॉग में? अब तो कमेंट भी पढ़े जा रहे हैं, फरमान को काम है कालू से, इसलिए इज्जत दे रहा है, जिससे वो अपनी फैमिली के पास ना जाए। सही बात है। दूसरी बात क्या है, देखिए इनकी खिल्ली एक बार उड़ चुकी है, और इन्होंने सोचा था कि अलग होके जो है कुलदीप भाई कुछ भी नहीं रहेंगे, वो हाथ जोड़ता हुआ वापस आएगा, बट इसका ऑपोजिट हुआ। दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आती, फरमान जी हर बार ये कहते हैं कि भाई अपनी फैमिली की बात बाहर ना निकालो, सोशल मीडिया में नहीं लाओ, तो फरमान जी आप ही लाते हैं। आपने लास्ट टाइम भाई से लड़ाई की, आपने सब कुछ किया जो कि भाई आपसे अलग हुआ, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि भाई भाई हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सही बात है, भाई बहनों में तो लड़ाई झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, पर सोशल मीडिया पे तो आखिर आप ही लेकर आते हो ना, और तो कोई ऑडियंस नहीं लेकर आती। हम लोगों को क्या पता इनके घर क्या चल रहा है? जैसे अब सौरभ जोशी के नाम पर आप कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, तो आप कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप करें। आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को मोड़ते हैं, कभी आप बच्चे को मेंटल कह देते हैं, कभी आप बच्चे को समझदार कह देते हैं। इसी तरह से फार्म हाउस पे आप जब आते हैं तो ढोलू भाभी को लेकर आते हैं, घायल भाभी को लेकर नहीं आते, तो ऑडियंस फिर आड़े हाथों लेती है। भैया क्यों नहीं? जब आप नहीं है तब ढोलू भाभी के साथ घायल आ सकती है। देखिए, इसके पीछे जो है ना, ये सब चीज़ों के पीछे घायल भाभी का भी हाथ है। वो क्यों नहीं एक्शन लेती इन चीज़ों पे? वो क्यों नहीं कहती? उनको ये है कि
मैं घर मतलब ऑफिस का बिजनेस संभालती हूँ, आप यहाँ का बिजनेस संभालें, क्योंकि इनके लिए तो जी देखिए व्लॉगिंग एक बिजनेस है। पर ऑडियंस जो देख रही है, ऑडियंस जो कह रही है, चाहे फरमान जी कह दे ये उठाई गिरे, कुछ उठाई गिरे हमें गलत कहते हैं, कुछ उठाई गिरे, क्योंकि कहीं ऑडियंस ये भी कह रही है कि अगर आप लोग फरमान जी के पास रहेंगे, कुलदीप भाई को, तो अब हम आपको देखेंगे नहीं। तो उनका कहना है जी ये उठाई गिरो को कहने दो जो कह रहे हैं, आपको जो करना है करो। घायल भाभी ने अपनी लाइफ ही ऐसी बना ली है कि अब भाई, अब उनके जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको फार्म हाउस लेके जाया जाता है, अदरवाइज नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि फरमान जी तो बहुत स्मार्ट हैं, ढोलू भाभी भी बहुत स्मार्ट हैं, उनको कंटेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करना आता है। ऐसे हम अपनी भाभी जी की छोले भटूरे पे भी बात करें, भाभी जी ने कहा छोले भटूरे बन रहे हैं, छोले भटूरे बन रहे हैं। देखिए मसाला जो है वो शांति ने बना दिया, मसाले डालने का जितनी भी क्वांटिटी थी शांति ने बता दिए। एक भटूरा हमारी भाभी जी ने फ्राई किया, उसके बाद सब कुछ शांति ने किया, पर भाभी जी ने धूम मचा दी, शोर मचा दिया कि बस छोले भटूरे बन रहे हैं, छोले भटूरे बन रहे हैं। ये हमारी भाभी जी की पर्सनैलिटी है ना, वो थोड़ा शोर ज़्यादा मचाती हैं, काम कम करती हैं, चाहे हर जगह पे इंसल्ट हो जाती है उनकी। कि घायल जो है उन्होंने भी कहा कि भैया हमें मुझे नहीं यकीन कि अच्छा बनेगा, जो इनकी मम्मी बन के आई हैं घर पे, जो फरमान जी की, उन्होंने भी कहा तू कुछ काम भी करती है कि नहीं, आज पहली बार देखूंगी तेरे हाथ का बना हुआ खाना, पहली बार खाऊंगी, तुझे खाना बनाना आता भी है कि नहीं। तो ढोलू भाभी कहती कोई बात नहीं, जो मर्जी कह लो, मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मैं तो अपने अकॉर्डिंग चल रही हूँ। भाभी जी ने कहा हाँ बच्चों ने तो ब्रेकफास्ट में करना था, बट वो ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे नहीं मिल पाए, तो चलो अब मैं लंच तक तो दे ही दूँ। तो हमारी भाभी जी बड़ी स्मार्ट हैं, काम कुछ नहीं करती पर दिखा सब कुछ देती हैं। भाभी जी गड्ढे में फंस गई तो दो बंदे पकड़ने के लिए आए, भाभी जी को पानी के लिए जब आपने देखा कि जो वो राफ्टिंग कर रहे थे उसमें लेके गए। तो ये हमारी ढोलू भाभी की पर्सनैलिटी। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये फरमान जी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो पोक कर रहे हैं सौरभ जोशी को बार बार, इसकी वजह क्या है, सच में सौरभ ने क्या इनका कंटेंट चोरी किया है? इस सब पे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।